वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्याय। सञ्जय उवाच। एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य ससरं चापं शोकसन्विघ्नमानसः। नमस्कार। आज हम अध्याय प्रथम के अंतिम श्लोक में पहुंच गए हैं, जहां अर्जुन डिक्लेयर कर रहा है कि वह युद्ध नहीं करेगा। अध्याय प्रथम की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है और अध्याय का अंत संजय उवाच से होता है, जहां संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। अब चलिए जरा हम इसके शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। संख्ये युद्ध में, इन द बैटलफील्ड। शोक संविघ्न, शोक से उद्विग्न। मानस मन वाला। एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, सशरम चापम बाण सहित धनुष को, विसृज्य त्याग कर, रथोपस्थ रथ के पिछले भाग में, उपाविशत बैठ गया। प्रत्येक अध्याय के अंत में एक पुष्पिका होती है, उसे भी पढ़ा जाता है। तो चूंकि अध्याय का शेष हो गया है, हम इसकी पुष्पिका को भी पढ़ लेते हैं और बाद में हम सभी के अर्थों को एक साथ समझेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा अर्जुन का विषादग्रस्त होकर अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था का वर्णन करना, फिर अपने प्रियजनों को मारने से होने वाली हानियां बताना, साथ ही कुल धर्म नष्ट होने से परिवार और समाज का पतन होना, और श्लोक 47 अध्याय प्रथम का क्लाइमेक्स या निर्णायक मंत्र है, जिसमें अर्जुन डिक्लेयर कर रहे हैं अपने गांडीव धनुष को नीचे रखकर और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर कि वे युद्ध नहीं करेंगे। उनका मन शोक से उद्विग्न है। अब हम यहाँ अर्जुन के अपने पक्ष में दिए तर्कों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, नंबर 1, अर्जुन ने अपने विवेक को खो दिया है। विवेक के द्वारा ही हम सही और गलत का निर्णय करते हैं, किंतु अर्जुन मोरल कंफ्यूजन में है। अर्जुन हमारे धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र की बहुत ही सतही शैलो बात कर रहा है। हमारा धर्म और न्याय कहता है सही बात के लिए आतताइयों से युद्ध करो और उन्हें सजा दो। अतः अर्जुन अपने सपोर्ट में हमारे धर्मशास्त्र की गलत व्याख्या कर रहा है। अर्जुन इज मिसकोटिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आवर धर्मा। अर्जुन के लिए सांसारिक सुखों से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी स्वजन है। इसलिए उसका प्रश्न है, हम क्यों युद्ध करें? धर्म की रक्षा धर्म के द्वारा ही हो सकती है। हमारे सदाचार, सनातन परंपराएं तथा हमारी नैतिक आस्थाएं, यही हमारे धर्म के आधार हैं। यहाँ अर्जुन एक निपुण योद्धा के साथ ही एक श्रेष्ठ मानव का प्रतीक है, किंतु उसका विषाद का स्थान गलत है। गीता का यह श्लोक एक निर्णायक श्लोक है। अर्जुन की इस मनस्थिति को देख युद्ध रोका जा सकता था, किंतु युद्ध होना अंतिम निर्णय है, यह तो कृष्ण के शांति प्रस्ताव पर स्वयं दुर्योधन कह ही चुके थे। अतः अब इससे पीछे हटना कायरता होती। इसलिए यह वो श्लोक है जिसने गीता रूपी ज्ञान को जन्म दिया और श्री कृष्ण रूपी गुरु अर्जुन के मन की विभिन्न परतों की चर्निंग करते हुए उसे उस स्थान पर ला खड़ा करते हैं जहां वह समस्त मानवता के लिए युद्ध लड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं।
अर्जुन यहाँ सब्जेक्टिव हो जाता है। कृष्ण उसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से ऊपर की स्थिति पर खड़ा कर युद्ध कराएंगे। अब जरा प्रत्येक अध्याय के समापन पर कही जाने वाली पुष्पिका के प्रत्येक शब्दों की गहराई को समझ लेते हैं। ओम तत्सदिति। ओम जोड़ तत् जोड़ सत जोड़ इति। सत सत जो कुछ भी संसार में सृष्ट हुआ है वह सत्य है, अर्थात जिसका अस्तित्व है वह सत्य है। तत् डैट वो जिसे मैंने अभी तक पाया नहीं है, किंतु मेरे मनुष्य जन्म की यात्रा का उद्देश्य वह तत् ही है, जिसे हम ईश्वर ब्रह्म कुछ भी कह ले। इति इस प्रकार। ओम तत् और सत के बीच कनेक्टर है। ओम हमें सत से तत् की ओर ले जाता है। ओम ध्वनि के द्वारा हम जितना विस्तार करते हैं वह विस्तार ही हमारा ब्रह्म को छूने का या पाने का एक प्रयास है। अतः इस प्रकार जो ओम भी है, तत् भी है और सत भी है, वह इस गीता शास्त्र का ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने और पृथ्वी पर धर्म राज्य की स्थापना करने श्री भगवान ने जिस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। हमारे अंतर्मन में हर समय देवासुर संग्राम चल रहा है। नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार। और पॉजिटिव थॉट्स क्षमा, दया, करुणा, प्रेम। अधिकतर इस युद्ध में असुरों की विजय होती है। दैव भाव की विजय के लिए उन्हें किसी भागवती शक्ति की शरण में जाना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन पांडवों के साथ खड़े हैं। महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध 18 दिन में ही खत्म हो गया था, किंतु यह युद्ध जीवन व्यापी है। यह युद्ध निरंतर चल रहा है, किंतु इस युद्ध के मध्य ही मुझे लगातार इवोल्यूशन प्रोसेस में चलना है, अपनी पशु वृत्ति पर विजय प्राप्त करना है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य का दर्पण है। उपनिषत्सु। श्री कृष्ण ने उपनिषद के ज्ञान को सहज और सरल बनाकर गीता में दिया है। उपनिषद गुरु और शिष्य परंपरा का वहन करते हैं। वहाँ हम देखते हैं गुरु और शिष्य हैं। शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं और गुरु उनका समाधान देते हैं। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना। शिष्य गुरु के समीप बैठकर जिज्ञासाओं का समाधान खोजते हैं। यहाँ भी गुरु श्री कृष्ण और शिष्य अर्जुन है। और आगे के अध्यायों में हम देखेंगे अर्जुन की विभिन्न समस्याओं का समाधान श्री गुरु कर रहे हैं। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पुस्तिका में दिए हुए ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र आदि शब्दों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।